नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के साथ खुद केजरीवाल समेत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सचमुच रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है। रिसर्च इसलिए किए जाने की ज़रूरत है कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, किस ग्रह से आए हुए प्राणी हैं, और ये सचमुच इनकी डिग्रियों की भी जांच होनी चाहिए कि सचमुच ये पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है। बहुत संदेह होता है, ये मोदी की डिग्रियां मांगते थे, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, डिग्रियां मांगते हैं। हमें ये शक होता है बहुत सारे लोगों को कि इनकी डिग्री भी तो कहीं फर्जी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने भी फर्जी तरीके से एडमिशन ले लिया हो। आजकल केजरीवाल के अलावा एक बहुत ही अजीब टाइप की चीज़, सौरभ भारद्वाज जिसका नाम है, ये आदमी आजकल सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। किस तरीके के ये शख्स हैं बताते हैं। सुना था कि इंजीनियर हैं, पता नहीं निकाल दिया गया या फर्जी डिग्री में पकड़े गए, किस में गए समझ नहीं आया कि कैसे इंजीनियर है। इनको खुद ही अपनी बात समझ में नहीं आती है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ये हर आरोप इस तरीके से लगाते हैं कि जो भी काम किया हो, दिल्ली में चुनी हुई सरकार इनकी है, हल्ला ये मचाते हैं कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन जब कभी फंसने की बारी आती है, कुछ काम नहीं करो तो उसमें अटकने की बारी आती है, तो सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। अभी हाल ही में जो बाढ़ से दिल्ली जूझ रही है, जिस तरीके से दिल्ली में बाढ़ का आलम पैदा हुआ, अचानक बाढ़ आई, तो कुल मिला के इन्होंने बाढ़ का ठीकरा भी नरेंद्र मोदी सरकार पर फोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो बाढ़ नहीं थी, वो प्रायोजित बाढ़ थी। जनाब, ये कैसा आरोप है? थोड़ी सी शर्म इनको आती नहीं है और ये जाके लोगों में ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से जो भी किया है वो मोदी ने किया है, वो उनको बदनाम करने के लिए किया गया है। हालांकि आज कई जगह पर जब सूचना ये आ रही है, सूत्र ये बताते हैं कि कई जगह पर जब नरेंद्र मोदी, सौरभ भारद्वाज जैसे लोग कहीं पब्लिक के बीच में गए तो चोर चोर के नारे भी लगे हैं दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर जनता के बीच में इनके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया सिर्फ घोटालों के सिवा। अरविंद केजरीवाल को अभी 1 महीना होने जा रहा है शीश महल कांड में फंसे हुए, लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल आज तक एक शब्द नहीं बोले। जहां ये पहले चढ़ चढ़ कर खंभों पर अरविंद केजरीवाल बिजली काट दिया करते थे कि बिजली महंगी है मैं तार काट दूंगा, लेकिन कहीं पर बाढ़ में कहीं सामने नहीं आए। सामने आए उन स्थानों पर जहां इन्हें फोटो खिंचवानी थी और अपने चंपू पत्रकारों को इन्होंने बुला लिया था। ये चंपू पत्रकार सिर्फ इन्हीं के बताए हुए सवालों को पूछते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, क्योंकि इनकी शक्लें बता देती है कि किस पत्रकार से किस सवाल पर ये नाराज है या खुश है। अगर ये सिंपल सी जवाब देंगे तो यानी कि खुश है, और अगर इनकी त्योरियां ऊपर चढ़ गई तो समझिए उस पत्रकार से नाराज हैं। और इनके वहां पर जो सिविल ड्रेस में जो वहां इनके कमांडोज खड़े होते हैं, सो कॉल्ड कमांडोज, वो उस पत्रकार को खींच खींच कर मारते हैं और उसके कैमरे तोड़ देते हैं और उन पर पंजाब के अंदर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इस तरीके की चीजें अब ये केजरीवाल के सामने, केजरीवाल सरकार में ये पैदा हो चुकी हैं बुरी तरीके से। ये किस ग्रह से आते हैं ये भी समझ नहीं आता है। लोगों को ये पागल समझते हैं टोटली, क्योंकि इन्होंने पागल लोगों को, दिल्ली के लोगों को, जिस दिल्ली के बारे में, कैपिटल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उस कैपिटल के लोगों को 3-3 बार इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना दिया है। और ये जो बेवकूफ़ बनने का जो सिलसिला है ये लगातार चल रहा है, इसलिए ये जनता के बीच में जाके कुछ भी कहते हैं तो ये इनके लोग तालियां बजाते हैं। बाढ़ नियंत्रण को लेकर किसी तरीके की कोई योजना बनाई ही नहीं थी, यानी कि केजरीवाल सरकार जितना पैसा इस यमुना सफाई अभियान के लिए रखा करती थी, यमुना पर जो कार्य किया जाता था मानसून सत्र से, मानसून आने से पहले, उसका सारा पैसा, उसके सारे बिल तो डाल दिए गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं है। सारा पैसा केजरीवाल एंड कंपनी डकार गई। तो वो ना तो कमेटी की बैठक हुई, ना उस पर कोई खर्च हुआ, तो डेफिनेट यमुना के अंदर गाद और रेत जो है वो भर के ऊपर आ गई, यानी कि यमुना का जो तल था वो ऊंचा होता चला गया 9 साल के अंदर। अब समझिए कि
सौरभ भारद्वाज जैसा प्राणी ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से वहां से जो हथनी बैराज कुंड है वहां से जो पानी भेजा वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिल्ली की तरफ भेज दिया गया। ये समझ क्यों नहीं आती, कितना बड़ा बेवकूफ हैं या बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लोगों को, जनता को, दिल्ली की जनता को पागल समझते हैं ये कि हथनी बैराज कुंड जो है वो हथनी बैराज है, वो बैराज है ना कि वो कोई डैम है। वहां पर पानी को रोका नहीं जा सकता, वहां पानी रोका नहीं जाता, वहां पर पानी को सिर्फ डिवाइड किया जाता है। तो जिन जिन ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं तो नदी और कैनाल में भी अंतर होता है, नदी अलग होती है, कैनाल अलग होती है। आप समझिए इस बात को सीधे शब्दों में कि जो यमुना नदी है इस नदी में एक बहाव है और छोटी छोटी दो कैनाल हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल मतलब नहर, जो छोटी नहर होती है जिनसे ग्रामों के अंदर, गांवों के अंदर सिंचाई का काम होता है खेतों में। तो ये इनमें पानी छोड़ने की एक क्षमता है कि इतनी क्षमता तक ही पानी छोड़ा जाएगा, अदरवाइज आसपास के गांवों को डूबने का खतरा रहता है। तो इसमें पानी जो है वो रेगुलरिटी हिसाब से ही छोड़ा जाता है, जिसे जो पहले से डिसाइडेड है। लेकिन यमुना के अंदर बहुत सारा पानी छोड़ा जाता है, जितना शिमला, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरीके से बरसात हुई पिछले दिनों, ये जो अजीब से चेहरों के लोग हैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पानी जो है ना ज्यादा छोड़ दिया इन्होंने, ये पानी ज्यादा छोड़ दिया तो ये बहुत गलत किया, इनको पानी ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए था। तो उत्तराखंड और शिमला का जो पानी था, जो पहाड़ों पर जिस तरीके की बरसात हो रही है, वो पानी कहाँ जाता? वो पानी इसी नहर में, इसी यमुना नदी में ही आना था ना। तो यमुना नदी तो अपने तरीके से बह रही थी, उसमें तो लगातार पानी जिस तरीके से आता है उसी तरीके से पानी आता है, और बरसात के मौसम में पानी, यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ जाता है। लेकिन यमुना के पानी को बहुत तेजी से दिल्ली के 22 किलोमीटर के एरिया से बाहर निकलने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, दिल्ली सरकार ने वो की ही नहीं, जिस वजह से यमुना के अंदर सारे रास्ते में इतनी गाद और रेत जमा हो गई, इतना डिसिल्टिंग भर गया, इतना हो गया उसमें कि पूरा पानी ब्लॉक हो गया, इतना सारा अतिक्रमण हो गया। तो उस वजह से क्या हुआ कि पानी जो है बजाय निकलने के वो फैलता चला गया। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मीनाक्षी लेखी ने बताया है कि और सालों की अपेक्षा काफ़ी कम पानी छोड़ा गया था, लेकिन क्योंकि यमुना की सफाई पर कोई काम दिल्ली सरकार ने किया ही नहीं, सोचा ही नहीं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अपने शीश महल को बनवाने में लगे रहे, सारा पैसा उन्होंने इस तरीके की चीज़ों से निकाला हुआ पैसा सारा अपने शीश महल में डाल दिया और दूसरी जगह दुबई में अपार्टमेंट ले लिए गए। इसलिए किसी तरीके की चीज़ें हुई नहीं दिल्ली के अंदर जो यमुना को साफ करती है, यमुना में बाढ़ आने के पहले के लिए प्लान बनाया जाता। आखिर पूछा जाना चाहिए कि एपेक्स कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक कितनी हुई, कहाँ कहाँ बैठक हुई और उस पर क्या प्लान किया गया। ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब कहा जाए कि काफ़ी वाहियात टाइप की हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट, सिर्फ दिल्ली सरकार के ये प्राणी जो है फैला रहे हैं। इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि जवाब क्या दें। यही कारण है कि अब ये जहां भी जा रहे हैं तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ से यमुना खादर से निकाल के जिन लोगों को टेंटों में बसाया है, जहाँ पे उनको रहने के लिए जगह दी है, उन जगहों पर भी जिस तरीके का खाना पीना उनको दिया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था कि एक टीवी पे दिखा रहे थे, एक महिला जो है कह रही थी कि जो रोटी दी जा रही है वो ऐसी दी जा रही है कि किसी सांड को खिलाई जाएगी। मतलब वो इंसानों के खाने लायक खाना है भी नहीं, जिसको ये बहुत सेवा भाव करके दिखाने के करके और ये परोस रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ फोटो और फोटो सेशन के लिए अब वार्ड के अंदर घूम रहे हैं, और वो भी ऐसी जगहों पर चढ़कर सिर्फ फोटो खिंचाते हैं जहां से फोटो अच्छा आए, इशारे करते हुए। सौरभ भारद्वाज ऐसा इशारा कर रहे हैं जैसे पूरा जो सारा काम है यमुना के उसका पूरा यही करेंगे, यही इनसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। हालांकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी
ऐसे मंत्री हैं जिनके भाग से छींका टूटा है, यानी कि वो अचानक ही बनाए गए मंत्री हैं। आतिशी तो एक चुनाव भी हार चुकी हैं और उनको दोबारा केजरीवाल की पता नहीं कितनी मेहरबानी रही होगी कि उन्हें बनाया गया। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं, हथनी बैराज कुंड जो है उसके रेगुलेटर से जुड़ा हुआ भी कहा जा रहा है, कई चीजें कई मामले आ रहे हैं। तो अगर हथनी बैराज कुंड के रेगुलेटर में कोई प्रॉब्लम थी या वहां पर ठीक नहीं था, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने आईटीओ के रेगुलेटर को ठीक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं चेक किया। अब जो इंजीनियर और आर्मी के नेवी के जो लोग इंजीनियर्स वहां पर काम कर रहे हैं, वो आखिर किसके बुलाने पे कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जितने लोगों ने लोगों को बाहर निकाला बाढ़ से, आपका तो कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा क्या है कि सौरभ भारद्वाज ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि मोदी की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में पानी भर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट को बहा दिया जाए। ये तो शुक्र समझिए कि रात में सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हो गए, उन्होंने एक दीवार बना दी खड़े होकर और पानी को रोक दिया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही बह जाता। तो सोचिए, जो आदमी ऐसी बातें कर रहा है वो मंत्री है आज दिल्ली की सरकार के अंदर, और इनको कैनाल और नदी का मतलब समझ नहीं आता। कैनाल क्या होती है, नदी क्या होती है, इनको इसमें भी अंतर नहीं समझ आ रहा है। ये भी बड़ी सोचने की बात है। अब हम बताते हैं कि इसकी एक असली तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जनवरी के अंदर ये कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, शीला दीक्षित सरकार में, उनका आज एक बयान आया, क्योंकि इनकी बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उल्टी सीधी बातें ये कर रहे थे, जनता के बीच में फैला रहे थे। तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री शीला दीक्षित सरकार में जो मंत्री थे और उनके अंडर में बाढ़ नियंत्रण भी विभाग भी था, उसके मंत्री अरविंदर सिंह लवली का एक आज बयान आया। उस बयान में उन्होंने जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला और समझने वाला था, क्योंकि एक मंत्री झूठ नहीं बोलता है, जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। तो अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जनवरी में एक एपेक्स कमेटी की बैठक होनी चाहिए, जो होती थी हमेशा, और एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष उपराज्यपाल होते हैं, और जबकि उसकी जो सब कमेटी होती है उसके अध्यक्ष खुद सीएम अरविंद केजरीवाल होते हैं। ये कमेटी की बैठक जनवरी में होती है। इसके बाद मार्च में एक और बैठक बुलाकर इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है। तो उसमें ये तय किया जाता है कि इस बैठक के अंदर बैराज बंद होने से लेकर यमुना के अंदर डीलिस्टिंग का कार्य, मतलब जो रेत निकालने का, गाद निकालने का जो कार्य है, वो उसके ये सारी चीज़ें उसमें तय की जाती है और उस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ये काम कब तक पूरा हो जाना चाहिए और किस तरीके से पूरा होगा। इस कमेटी की बैठक में बाढ़ नियंत्रण के मंत्री से लेकर आला अफसर तक, आर्म्ड फोर्सेस के मुखिया से लेकर सभी संबंधित विभागों के अफसर, प्रमुख अफसर भी शामिल होते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और अफसर आमने सामने जिस तरीके से आ रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से खुद सीएम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपना काम ना तो डीसिल्टिंग की और ना ही किसी तरीके का कोई योजना बनाई, ना जनवरी के अंदर कोई राज्यपाल के साथ कोई मीटिंग हुई, ना उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने, क्योंकि इन्हें मनीष सिसोदिया का डर सता रहा है लगातार, कहीं वो बयान उल्टा सीधा ना दे दे, इनको ना फंसवा दे, सत्येंद्र जैन हवाला में बंद है, कहीं वो कोई उल्टा सीधा बयान दे के इन्हें ना फंसवा दे। शीश महल आज इनके लिए हॉरर वो बन चुका है स्पॉट, कि वो इन्हें अब डरा रहा है, तो इस वजह से भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने हाल फिलहाल में जो अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो भी बड़ी डाउन हो गई है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे उनको रात दिन सपने, तिहाड़ जेल के सपने आ रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि तिहाड़ जेल में वो सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। उनका पूरा, तो
उनको नींद नहीं आ रही है इस बात से। तो बताइए, इतना डरा हुआ आदमी जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो डरा हुआ आदमी दिल्ली के लोगों को बाढ़ से बचाने की योजना बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। ये तो अब केजरीवाल जेल जाने की तैयारी में है, इसलिए उनको अब कोई योजना में मन नहीं लग रहा है। किसी तरीके की अपेक्स बैठक और ये सब जिस तरीके का खुलासा आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने किया है, उससे एक तरीके से जो ये झूठ बोल रहे थे उस झूठ से भी पर्दा उठ गया है। तो कुल मिला के ये है कि केजरीवाल अपने झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ उनका चलने वाला नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे इससे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।